मैं रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह ग्रामीण एकता मंच का अध्यक्ष हूं। मैं आज जो केंदुआ करकेन क्षेत्र को असुरक्षित घोषित किया है, मैं उस संबंध में बात करने के लिए आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। अब बात हम शुरू करते हैं कि यह बीसीसीएल का मनोबल बढ़ा कैसे। तो इसके लिए जितने इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दोषी हैं, उतने भी मेरे हिसाब से कुछ जनता भी दोषी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब नेहरू पार्क के पास में आउटसोर्सिंग कार्य चालू हुआ तो उस समय यहाँ की जनता उसे विरोध नहीं किए और उसका नतीजा यह हुआ कि वह क्षेत्र में 62,500 वृक्षों की बीसीसीएल के द्वारा अवैध कटाई की गई और इसका मात्र परमिशन 3270 या 76 वृक्षों का इन्होंने लिया है, जो आरटीआई के तहत मुझे पास जानकारी प्राप्त है। जब उस स्थल पर इतने बड़े पार्क में जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय राहुल गांधी जी पहुंचे, तब तक वो जगह सुरक्षित था। जैसे ही 1,30,00,000 की लागत से उस पार्क का सौंदर्यीकरण हो रहा था, नहीं कि पार्क में कोई मैरिज हॉल बन रहा, चाहे कोई काम हो रहा था, पार्क के चारों ओर बाउंड्रियां भी हो गई। उसके बाद इस पार्क को बीसीसीएल के द्वारा इसलिए रोका गया कि मेरे गलत कार्यों के उजागर ना हो। अब देखिए बीसीसीएल मैनेजमेंट एंड गोपालीचक कोलवरी परियोजना पदाधिकारी का खेल, और ये सारा खेल लिखित में है। ग्रामीण एकता मंच कोई भी बात मौखिक बात नहीं करती है, जो भी बात करती है वे लिखित से बात करती है, पेन एंड पेपर से। अब इनका षड्यंत्र देखिए कि मैंने इसकी शिकायत डीजीएमएस, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपायुक्त से किया था कि ये डीजीएमएस का नियमों का फॉलो नहीं कर रहे। इन्होंने परियोजना पदाधिकारी जीके मेहता ने अपने लिखित बयान में कहा है कि नेहरू पार्क असुरक्षित है, उस स्थल पे घूमने लायक नहीं है। वहां से 180 मीटर की दूरी पर गोपालीचक नंबर 2 में एक पार्क है, वहां पर आप लोग घूमिए टहलिए। ये जीके मेहता जी का लिखित बयान है, डीजीएमएस का रिपोर्ट को भेजे हुए कॉपी मेरे पास भी उपलब्ध है। उसके बाद ये कहते हैं 11 तारीख के शायद या 10 तारीख के अखबार में कि करकेन केंदुआ गोपालीचक नंबर 2 असुरक्षित है। मतलब 10 दिन में इनके हाथ हिसाब से पार्क असुरक्षित हो गया, गोपालीचक नंबर 2 सुरक्षित हो गए, उसके बाद फिर ये असुरक्षित भी हो गया। तो इनका मंशा यहाँ के लोगों में भय उत्पन्न करना, और यह भय उत्पन्न इन्हीं का नहीं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और उनके गुर्गों का हाथ है। अखबार में साफ छपा था कि जिस समय वहां का पार्षद प्रतिनिधि लोग और आम जनता जुटे थे तो तुरंत हथियार लैस होकर वहां पे असामाजिक तत्व धनबाद के जनप्रतिनिधि के गुर्गे पहुंच गए थे। और हमें नहीं लगता है कि केंदुआ करकेन ये क्षेत्र असुरक्षित है। हमें सिर्फ मिल की लड़ाई लड़नी है, ना कि हमें रहती की लड़ाई लड़नी है, ना कि अतिक्रमण की लड़ाई लड़नी है। हम लोग सभी मिल के लड़ाई लड़ेंगे और इसकी मजाल नहीं है कि ये हमें यहाँ से हटा देंगे। एक तरफ बोलते हैं कि ये क्षेत्र असुरक्षित है, एक तरफ करोड़ों रुपया से पौधारोपण बोल रहे हैं कि मैंने कर रहा, मैंने डीएफओ को पैसा दे दिया। अगर नगर निगम से हर एक गली हर एक रास्ता में सड़क का निर्माण हुई है, स्ट्रीट लाइट लगे हैं, पेपर ब्लॉक बैठे हैं, सामुदायिक भवन बना है, मैरिज हॉल बना है, उस समय यह क्षेत्र असुरक्षित नहीं थी, यह क्षेत्र सुरक्षित थी। और जब पार्क का जीर्णोद्धार होने चला, क्योंकि इनको आउटसोर्सिंग चलाने में दिक्कत है और जनप्रतिनिधि और इन क्षेत्र के दबंग किस्मों का हाथ मिला, तो यह पार्क असुरक्षित हो गया। मैं बीसीसीएल प्रबंधक को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो इस क्षेत्र को आप हटा के दिखा दीजिए। ग्रामीण एकता मंच आपको मुंह तोड़ जवाब न्याय संगत देने के लिए तैयार है। हर एक चीजों को न्याय संगत ग्रामीण एकता मंच लड़ती है। आपने तो यहां तक माननीय उच्च न्यायालय के 2008 के पीआई में कहा था कि इस क्षेत्र में पौधारोपण नहीं हो सकता, आपने एफिडेविट फाइल किया था। उस समय
चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद ने आपको आदेश दिया था कि आप देहरादून से वैज्ञानिकों की टीम बुलाइए और पौधारोपण कराइए। तो ग्रामीण एकता मंच आपकी गीदड़ भपकी से डरने वाली नहीं है, ना इस क्षेत्र की जनता डरने वाली है। मैं मुंह तोड़ जवाब न्याय संगत दूंगा और इस क्षेत्र के सभी जनता से मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप खंड खंड में ना लड़े, एकजुट लड़े, रैती बोल के ना लड़े, अतिक्रमणकारी बोल के हमें संबोधन किया जाता है। क्या मैं अतिक्रमणकारी हूं? अगर किसी मां के पेट में बच्चा पल रहा हो और उसका जन्म जेल में होता हो, तो वह बच्चा से पूछा जाए कि आप जेल गए हैं, तो बोले हाँ हम जेल में थे, तो क्या वह अपराधी हो गया? नहीं। इस क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं और सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग यहां से एक कदम भी नहीं हिलेंगे। और फिर मैं परियोजना पदाधिकारी के अपने क्रियाकलापों को एक बार फिर चेता रहा हूं कि आप मिनट मिनट में अपना बयान बदल रहे हैं और बयान में आप मौखिक में बयान नहीं बदल रहे हैं, आप लिखित में बयान बदल रहे हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि गोपाली चक का जनता यहां से हटे ना हटे, लेकिन आप लाल घर जाने के लिए तैयारी अपने हिसाब से आप कर लिए हैं और सारे चीज आप लिखित में दे रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ की जनता से निवेदन करता हूं कि अभी लॉकडाउन का कार्य चल रहा है, हम उनका विरोध जारी रखेंगे। वो पार्क बंद हुआ है तो आउटसोर्सिंग भी बंद होनी चाहिए। असुरक्षित क्षेत्र है, पार्क के लिए बिजोड़ जन आंदोलन होगा। सिर्फ हमें कोरोना की इंतजार है, ना मुझे किसी माफिया से डर लगता है, ना किसी जनप्रतिनिधि से डर लगता है। अगर हमें डर लगता है तो ऊपर वाले से डर लगता है कि मैं समाज के बीच में क्या मुंह दिखाऊंगा कि हमारा पार्क चला गया, हमारा बस्ती जा रहा, हमारा घर जा रहा, और हम चुप चुप बैठे आउटसोर्सिंग कंपनियां से मंथली ले रहे हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, आप खंड खंड ना लड़े कि मैं रहती हूं, ये अतिक्रमणकारी है। मैं इनको मुंह तोड़ जवाब हर एक पोजीशन में दूंगा। और मैं फिर इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और दोस्त, मैं फेसबुक के माध्यम से आपको ये सूचना दे रहा हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसमें अपना कमेंट्स और विचार रखेंगे। मैं केंदुआ, करकेंद और धनबाद विधानसभा के सभी जनता को मैं प्रणाम करता हूं। रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह, ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष।